प्रणाम। 9 ग्रहों में आज बारी है ग्रह राहु की। राहु ग्रह का नाम सुनते ही काफी लोग भयभीत हो जाते हैं। वे हमेशा ऐसा सोचते हैं कि राहु ग्रह अगर मेरी कुंडली में है या उसकी महादशा चल रही है तो फिर कुछ कह नहीं सकते कि अपने जीवन में क्या होगा। कुछ लोग तो हंसी मजाक में ये भी कह देते हैं कि राहु बनके ये इंसान मेरे कुंडली में ही बैठा है। ऐसे काफ़ी उक्तियां हम मजाक मजाक में बोल देते हैं। लेकिन राहु ग्रह इतना भी बुरा नहीं है जितना हम सोचते हैं। कभी कभी हम इतनी काल्पनिक सोच रखते हैं कि राहु ग्रह है तो मेरा कभी अच्छा होगा ही नहीं, राहु ग्रह मेरी कुंडली में है इसीलिए मेरा कुछ अच्छा हो भी नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु ग्रह का अगर शुभ प्रभाव है तो आपके जैसा इंसान नहीं। रंक से राजा बनाने की अगर ताकत किसी में है तो शनि महाराज के बाद सिर्फ राहु ग्रह को है। ये सारी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रखती है कि आपके कर्म कैसे हैं, आप कैसे विचार करते हैं, आप कितना पॉजिटिव है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सारे ग्रह आपके फेवर में होंगे। सिर्फ सोचने से ही सारे ग्रह फेवर में नहीं हो जाते, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे हमारी पेट की भूख है वैसे ही देवी देवताओं की, ग्रहों की भी हमारी तरफ से कुछ उनकी भी अपेक्षाएं रहती है। तो वो अपेक्षा अगर हम पूर्ण करते हैं तो हमें हमारे जीवन में काफ़ी शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आपकी कुंडली में यानी जो भी जातक है उसकी कुंडली में राहु ग्रह शुभ कार्य कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो आपको प्रतिष्ठा मिलती है, अच्छी विचार रहते हैं। जिन जातकों की कुंडली में राहु ग्रह अच्छे स्थान पे है या शुभ है ऐसा माना जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वे विदेशी नौकरी करते हैं। पैसों के मामले में, धन संपत्ति के मामले में उन्हें कभी कमी नहीं होती। अच्छी विचार रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, शारीरिक तौर पे भी काफ़ी मजबूत देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर राहु अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें कुछ न कुछ शारीरिक पीड़ाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे उदर के रोग शुरू हो जाते हैं, आँखों की कुछ बीमारियां शुरू हो जाती हैं, लंग्स की कुछ बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे कुछ शारीरिक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अगर अशुभ परिणाम है तो आप शायद नशे की लत लग सकती है, आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, हमेशा कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा से आप घिरे हुए रहेंगे। कभी कभी कोर्ट कचहरियों की चक्कर में भी इंसान फंस जाता है। ऐसी काफ़ी संकट और पीड़ाएं उसे त्रस्त कर देती हैं। तो राहु इस ग्रह को उसकी महादशा से बचने के लिए हमें करनी है मंत्र साधना। तो राहु का जो मंत्र है, वैसे तो राहु के 2-3 मंत्र हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सरल मंत्र है ओम राम राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नवग्रह के जो मंत्र है उसमें जो राहु का मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः, इसका मंत्र जाप करते हैं तो वो भी उचित है। तो राहु की कितनी जप संख्या होती है? तो जप संख्या है उसकी 28,000, यानी 18,000 से लेके 28,000 तक आप मंत्र साधना कर सकते हैं। कौन से दिन हमें राहु की साधना करनी है? जो कि राहु ग्रह के अधिपति है भैरव, यानी हमारे भगवान भैरव। तो रविवार के दिन आप राहु की मंत्र साधना कर सकते हैं। तो राहु की अगर आप साधना कर रहे हैं तो उस समय आपको दुर्वा, यानी जो हम गणेश जी को अर्पण करते हैं, इसे मराठी में दुर्वा कहते हैं और हिंदी में उसे दुब घास कहते हैं। तो जो हम गणपति जी को 21 दुर्वा चढ़ाते हैं, अगर आपके घर में आप दुर्वा लगाते हैं या फिर कभी कभी गार्डन में भी आपको देखने को मिलते हैं दुर्वा, तो जहाँ पे दुर्वा का स्थान है वहाँ उसके नज़दीक बैठ के उस पर अच्छे से हाथ घुमाइए, दुर्वा को अपने हाथ में पकड़िए और फिर राहु का मंत्र जाप शुरू कीजिए, तो भी आपको उससे काफ़ी फायदा होगा।
वैसे तो राहु ग्रह को अपने फेवर में लेने के लिए जैसे हम मंत्र साधना करते हैं, वैसे हम अगर अपने जीवन में पीपल का वृक्ष, कदम का वृक्ष, कडू नीम यानी नीम ट्री, शीशम, ऐसे अगर वृक्ष का हम रोपण भी करते हैं तो उससे ये ग्रह खुश हो जाता है। तो अगर आपको आपके जीवन में कभी मौका मिलता है वृक्षारोपण करने का, तो ऐसे वृक्ष आप ज़रूर लगाइए, आपके घर के आसपास लगाइए, रोज़ ऐसे वृक्षों का दर्शन लीजिए और राहु का जो मंत्र है उसका मंत्र साधना कीजिए। सभी लोग कहते हैं कि राहु देवता दिखती कैसे हैं। वो शेर की सवारी पे हमें आसन लगाए हुए दिखते हैं। दिखने में थोड़े से भयभीत करने वाले देवता है, लेकिन उनके हाथों में अगर आप देखेंगे तो एक हाथ में उनके धनुष तीर है, एक हाथ में वरमुद्रा है, एक हाथ में तलवार है। तो ऐसी प्रतिमा जब आप देखते हैं तो उनका आधा अंग हमें सर्प के स्वरूप में देखने को मिलता है। तो ऐसी भयभीत करने वाली जो सिर्फ दिखने में ही हमें भयभीत करती है, लेकिन अगर उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रही तो हमारा जीवन काफ़ी सुखमय जाता है। काफ़ी जगह पे हमें प्रतिष्ठा मिलती है, लोग मान सम्मान देने शुरू कर देते हैं। ज़िंदगी में आपको कभी कोई परेशानियां नहीं रहेगी। लेकिन अगर अशुभ है तो अगर आपने राजा के घर में भी अगर जन्म लिया है, फिर भी आपको अपने आयुष्य में काफ़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे राहु देवता है। ग्रह तो कहते हैं, लेकिन ये एक छाया ग्रह है। जैसे पृथ्वी की छाया है, उसमें ही ये ग्रह परिभ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसे राहु जी की साधना करते समय अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं तो आप सरसों का तेल दान कर सकते हैं, या फिर आप काले रंग का वस्त्र या फिर भूरे रंग का वस्त्र यानी नीले रंग का वस्त्र आप दान कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तेल दान कीजिए, और वो भी सरसों का। गाय अगर आपके आसपास है, गौ माता है, तो उसे भी आप घास खिला सकते हैं, हरे रंग का चारा खिला सकते हैं, उसका दर्शन ले सकते हैं। तो ऐसी छोटे छोटे उपाय भी अगर आप करते हैं तो उससे आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। कभी कभी राहु ग्रह की दोष की वजह से काफ़ी लोग हाथ में जेम स्टोन पहनते हैं। तो ऐसे स्टोन भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसे स्टोन की जो मालाएं अगर आपको मिलती है, वैसे तो राहु ग्रह की साधना करते समय अगर लाल चंदन की माला मिलती है तो उस पर आप उसका मंत्र जाप कीजिए, ताकि उससे अच्छा प्रभाव मिलेगा आपको। जप संख्या तो मैंने बताई है। आसन आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी जगह बैठ के आप राहु ग्रह की साधना कर सकते हैं। कोई भी समय आप कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं। जब भी आपको वक्त मिले तब राहु ग्रह की साधना कीजिए और आपके जीवन में खुद अच्छे बदलाव लेके आइए। तो ऐसे ये हमारे राहु देवता है। भैरव जी की भी साधना आप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी की साधना कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का रोपण कीजिए ताकि राहु ग्रह हमेशा आपके फेवर में रहे। और दुर्वा तो हम अपने घर में भी लगा सकते हैं गमले में, या फिर आपके आसपास कहीं गार्डन है तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये वनस्पति एक बार आपने लगाई तो वो बढ़ती ही जाती है, और बारिश के मौसम में तो ये जल्दी से जल्दी बढ़ने लगती है। वैसे दुर्वा के तो काफ़ी आयुर्वेदिक औषधि भी है, गुण भी है। तो अगर आप जितना उसके सानिध्य में रहेंगे उतना आपको शारीरिक तकलीफ़ें कम हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। राहु ग्रह के बारे में तो हमने बात की है। अब हमारा आखिरी ग्रह जो है वो है केतु ग्रह। राहु और केतु ये दोनों ही हमेशा आमने सामने रहते हैं हमारी कुंडली में, लेकिन अगर ये एक हो जाते हैं तो काल सर्प का योग हमेशा बनता रहता है। तो अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं केतु ग्रह के बारे में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि शनि ग्रह के अगर हम साधना करते हैं तो कौन सी माला ले सकते हैं। तो आप कोई सी भी माला ले सकते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। जो भी आपके घर में माला उपलब्ध है उसके ऊपर आप मंत्र साधना कीजिए। अगर माला नहीं है तो हम हमारे उंगलियों पे भी साधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। तो कोई भी माला लीजिए और मंत्र साधना शुरू कीजिए। धन्यवाद।